किसी ने पूछा है कि क्या सच में कश्मीर के राजा हरिसिंह ने भरी सभा में नेहरू को थप्पड़ मार दिया था। आप लोगों में से बहुत ही कम जानते होंगे कि नेहरू पेशे से वकील थे, लेकिन किसी भी क्रांतिकारी का उन्होंने केस नहीं लड़ा। बात उस समय की है जिस समय महाराजा हरिसिंह 1937 के दरमियान ही जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे, लेकिन शेख अब्दुल्ला इसके विरोध में थे, क्योंकि शेख अब्दुल्ला महाराजा हरिसिंह के प्रधानमंत्री थे और कश्मीर का नियम यह था कि जो प्रधानमंत्री होगा वही अगला राजा बनेगा। लेकिन महाराजा हरि सिंह प्रधानमंत्री के कुकृत्य से भली भांति परिचित थे, इसलिए कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए वह 1937 में ही वहां लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने बगावत कर दी और सिपाहियों को भड़काना शुरू कर दिया। लेकिन राजा हरि सिंह ने समय रहते हुए उस विद्रोह को कुचल डाला और शेख अब्दुल्ला को देशद्रोह के केस में जेल के अंदर डाल दिया। शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू की दोस्ती प्रसिद्ध थी। जवाहरलाल नेहरू शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए कश्मीर पहुंच जाते हैं। वह बिना इजाजत के राजा हरि सिंह द्वारा चलाई जा रही कैबिनेट में प्रवेश कर जाते हैं। महाराजा हरि सिंह के पूछे जाने पर नेहरू ने बताया कि मैं भारत का भावी प्रधानमंत्री हूं। राजा हरि सिंह ने कहा, चाहे आप कोई भी है, बगैर इजाजत के यहाँ नहीं आ सकते, अच्छा रहेगा आप यहाँ से निकल जाएं। नेहरू ने जब राजा हरि सिंह के बातों को नहीं माना तो राजा हरि सिंह ने गुस्सा में आकर नेहरू को भरे दरबार में जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा, यह तुम्हारी कांग्रेस नहीं है या तुम्हारा ब्रिटिश राज नहीं है, जो तुम चाहोगे वही होगा। तुम होने वाले प्रधानमंत्री हो सकते हो, लेकिन मैं वर्तमान राजा हूँ। और उसी समय अपने सैनिकों को कहकर कश्मीर की सीमा से बाहर फेंकवा दिया। कहते हैं फिर नेहरू ने दिल्ली में आकर शपथ ली कि वह एक दिन शेख अब्दुल्ला को कश्मीर के सर्वोच्च पद पर बैठा कर ही रहेगा। इसीलिए बताते हैं कि कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी रियासतों का जिम्मा सरदार पटेल को दिया गया और एकमात्र कश्मीर का जिम्मा भारत में मिलाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने लिया था। सरदार पटेल ने सभी रियासतों को मिलाया, लेकिन नेहरू ने एक थप्पड़ के अपमान के लिए भारत के साथ गद्दारी की और शेख अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया। और 1955 में जब वहां की विधानसभा ने अपना प्रस्ताव पारित करके जवाहरलाल नेहरू को पत्र सौंपा कि हम भारत में सभी शर्तों के साथ कश्मीर का विलय करना चाहते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा, नहीं, अभी वह परिस्थितियां नहीं आई है कि कश्मीर का पूर्ण रूप से भारत में विलय हो सके। इस प्रकार उस पत्र को प्रधानमंत्री नेहरू ने ठुकरा दिया था और उसका खामियाजा भारत आज तक भुगत रहा है। डिस्क्लेमर, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, नहीं इसे सच साबित करने के लिए मेरे पास रेफरेंस या लिंक है। ऐसी ही एक घटना 1962 के बारे में बताया जाता है, जब किसी सेना के अधिकारी ने थप्पड़ मार दिया था। देश के इतिहास में हजारों सच्चाई को छिपा लिया गया है, शायद यह भी उनमें से एक घटना हो। बाकी इतिहास के सच झूठ का फैसला सिर्फ टाइम ट्रेवल के द्वारा ही संभव है, क्योंकि जिसे हम सच मानेंगे वो भी किसी न किसी के द्वारा लिखा गया ही होगा।